देखिए किस तरीके से पोस्टर वॉर भी चल रहा है समीर, और दावे भी किए जा रहे हैं कि किसके समर्थन में कौन है इस वक्त। हम आपको बिग वॉल के माध्यम से ये सारी चीजें रखेंगे, तस्वीरें भी रखेंगे, ये सारी जानकारी भी आपको देंगे। अजित पवार गुट के पोस्टर में कितनी शक्ति है और कैसे वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल है शरद पवार का नाम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं अजित पवार। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो पोस्टर्स आए हैं उसमें अभी भी समीर शरद पवार नजर आ रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सवाल है कि शरद पवार क्या अनिवार्यता है अभी भी? बिल्कुल सही बात है। जिसके खिलाफ बगावत की है उसी की तस्वीर आपने अपने पोस्टर में लगा रखी है, यानी कहीं ना कहीं जो नेता बगावत करके आए हैं वो भी शरद पवार के कद को भली भांति समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये जानते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं और आखिरी वक्त में कोई दांव चल दे जिससे स्थितियां पलट जाएं, ये आशंका क्या अभी भी छोड़ नहीं पा रहे? ये लोग नहीं चाहते कि शरद पवार को किसी तरीके से अपमानित महसूस कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी मराठा क्षत्रप कहा जाता है। शरद पवार कब क्या कर देंगे, राजनीति का कौन सा दांव चल देंगे, इसके बारे में किसी को कुछ पता होता नहीं है। देखिए सवाल कई हैं। शरद पवार का नाम क्यों नहीं छोड़ रहे अजित? सबसे पहला और बड़ा सवाल यह नजर आता है, अजित गुट पवार की फोटो क्यों नहीं छोड़ रहा? सुप्रिया सुले पर अजित पवार की नरमी की वजह क्या है? देखिए अजित पवार के गुट की तरफ से बार बार यह कहा गया कि सुप्रिया सुले को नहीं निकाला जाएगा। पोस्टर में शरद पवार की तस्वीर का मतलब क्या है? पहले पवार को अध्यक्ष बताया, अब उनकी तस्वीर लगा दी गई है। बागी गुट की तरफ से यह जो कारनामा किया गया है इसका असली मतलब क्या है, यह जानने की होगी कोशिश। बिल्कुल, और वो सवाल जिनके जवाब पर आज सबसे ज्यादा नजर है वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, एनसीपी का किंग कौन? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर एनसीपी किसके पाले में जाएगी, यानी किसका नियंत्रण रहेगा। सवाल नंबर 2, किसके साथ कितने एमएलए हैं, यानी नंबर्स किसके साथ हैं, ये इस वक्त का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 3, बाकी सांसद किसके साथ जाएंगे, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सवाल नंबर 4, किसका व्हिप मान्य होगा, क्योंकि दोनों तरफ से मीटिंग्स में आने के लिए सभी मेंबर्स को बोला गया है। सवाल नंबर 5, किसके हक में स्पीकर नार्वेकर का फैसला आएगा। तो ये सारे सवाल हैं इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण एनसीपी के लिए। लेकिन रवि कुछ और भी सवाल हैं, वो सवाल जिसमें 2024 के राज छिपे हुए हैं। आइए उन सवालों पर जरा गौर कर लेते हैं। अजित पवार गुट ने सुप्रिया को क्यों नहीं निकाला, ये बड़ा सवाल। अजित पवार पर केंद्रीय बीजेपी की चुप्पी का मतलब क्या है? देखिए बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। तीसरा सवाल, शरद पवार भविष्य में एनडीए या यूपीए किसके साथ होंगे? 2024 का वो समीकरण क्या होगा? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में भी टूट होगी? यह भी बड़ा सवाल है। पांचवा, शिंदे गुट पर फैसला आया तो सीएम बदलेगा क्या? यह भी वो बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा जरूरी है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। राम कदम हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। समीर चौगांवकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की सियासत को भली भांति समझते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए संदीप सोनवलकर हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव वरिष्ठ प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और संजय गुप्ता नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे 3 सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे, राजीव सिंह और गौरव अग्रवाल मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका भी हम रोक करेंगे। लेकिन सबसे पहले बृजमोहन जी, आज शक्ति परीक्षण का दिन है, शक्ति प्रदर्शन का दिन है। किसके पाले में कितने विधायक? जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं तो अजित पवार का जो कुनबा है वो बहुत बड़ा नजर आता है। ये कितना बड़ा झटका है फिलहाल आपके लिए? साथियों को नमस्कार। देखिए कि मैं नहीं समझ पा रहा कि जो आपने कहा कि आदरणीय अजित पवार का कुनबा सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये नंबर कहां से मिले और किसने देख लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अजित पवार साहब के साथ शायद उतने ही लोग हैं जितने लोगों ने शपथ ली है उस दिन। इसके अलावा तो मुझे कोई अभी तक ऐसा आदमी दिखा नहीं, कोई विधायक भी मुझे नहीं मिला। मैं तो लगातार मुंबई में हूँ कि जिसने ये कहा कि मैं अजित पवार साहब के साथ हूँ। सारे विधायक जो थे, नहीं तो आप बता दीजिए ना, शरद पवार के साथ कितने विधायक हैं? नंबर की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। मैंने कहा ना, 53 में से 9 निकाल दीजिए। जो लालच में और अपने आप को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इतना सरकार, आप कह रहे हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है?